आज मैं आप सबसे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? रुको जरा, सब्र करो। क्यों ये पैसा नए स्कूल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अगर हम एक स्कूल बनाने का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ पकड़ ले, एक अच्छा स्कूल सारी फैसिलिटीज के साथ एक मॉडल स्कूल, तो उसके लगेंगे 8 करोड़। तो एक स्कूल के अगर 8 करोड़ लगते तो 8,500 करोड़ में 1000 से भी ज्यादा न्यू हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते थे। पर ये सब नहीं हो रहा है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से गांव के स्कूल्स देखकर आ रहा हूँ। मैंने देखा वहां हालत बहुत खराब है और मैंने जब लोगों से पूछा, अथॉरिटी से पूछा कि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी क्यों नहीं है, तो मुझे जवाब मिला कि फंड्स की कमी है, हमें फंड्स नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ स्कूल्स के लिए कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं है और दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड में 8,500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो क्या ये पैसा स्कूल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? भाई इसका पक्का कोई एजेंडा है। ये आपको मिसलीड, मिसगाइड और मिस इन्फॉर्म कर रहा है। मैं एविडेंस के साथ 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। पीएम केयर्स कोई रेगुलर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नहीं है। नाम ही है पीएम केयर्स, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। यानी इसका प्राइमरी पर्पस इमरजेंसी सिचुएशंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में रिलीफ और असिस्टेंस देना है। दीप के बोलता है 8,500 करोड़ से 1,000 मॉडल स्कूल्स बना दो। कैलकुलेशन सुनने में मस्त लगती है, वीडियो भी इमोशनल बन जाती है, लेकिन फिर कल को फ्लड आए, पैंडेमिक आए, अर्थक्वेक आए या कोई नेशनल इमरजेंसी आए, तब यह पक्का कहेगा इमरजेंसी फंड खाली क्यों हुआ। 1000 मॉडल स्कूल्स बना दो। आपके जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया में पहले से ही एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड बजट्स, सेंट्रल स्कीम्स और स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, नवोदय विद्यालय, पीएम श्री स्कूल्स और सबसे इम्पोर्टेंट समग्र शिक्षा। अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में बेंच नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट खराब है, बिल्डिंग रिपेयर चाहिए, लाइब्रेरी नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो सबसे पहले समग्र शिक्षा जैसे डेडिकेटेड एजुकेशन प्रोग्राम को देखना चाहिए। 2024-25 में समग्र शिक्षा के लिए 37,500 करोड़ का एलोकेशन था। इस प्रोग्राम के थ्रू स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, टॉयलेट्स, आईसीटी, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और दूसरी एजुकेशनल फैसिलिटीज को सपोर्ट किया गया। तो असली सवाल क्या होना चाहिए? अगर किसी विलेज स्कूल की हालत खराब है तो सवाल होना चाहिए सेंटर ने कितना पैसा एलोकेट किया, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला, स्टेट ने कितना यूटिलाइज किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ फेल हुआ, स्कूल तक एक्चुअल पैसा और फैसिलिटीज क्यों नहीं पहुंचा। क्योंकि एजुकेशन में सेंटर और स्टेट दोनों का रोल होता है। स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन में स्टेट्स का मेजर रोल होता है, जबकि सेंटर भी समग्र शिक्षा और दूसरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू फंडिंग सपोर्ट करता है। और स्कूल्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम्स को भी समझिए। सेंटर भी एजुकेशन पर स्कीम्स और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू स्पेंडिंग करता है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पीएम केयर्स का अकाउंट तोड़कर निकालना नहीं होता। और एक बात, पीएम केयर्स का पैसा पीएम का पर्सनल पैसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो पब्लिक डिमांड करे फंड को उसी पर्पज में कन्वर्ट कर दिया जाए। पब्लिक फंड्स और चैरिटेबल फंड्स भी अपने डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स और रूल्स के अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं। विलेज स्कूल में बेंच नहीं है, रोड नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, बिल्कुल सवाल उठाओ, लेकिन सवाल उस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट से भी पूछो जिसके पास उस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट है। हर बार पीएम केयर्स को इमोशनल एटीएम बना देना ठीक नहीं। स्कूल की प्रॉब्लम है, पीएम केयर्स का पैसा दे दो। कल हॉस्पिटल की प्रॉब्लम होगी, पीएम केयर्स, रोड की प्रॉब्लम होगी, पीएम केयर्स, ड्रेनेज की प्रॉब्लम होगी, पीएम केयर्स। फिर इमरजेंसी के लिए फंड बचेगा किस लिए? क्रिटिसिज्म करो, अकाउंटेबिलिटी मांगो, स्कूल्स की कंडीशन दिखाओ, 100% करो, लेकिन इमरजेंसी फंड को एजुकेशन बजट का रिप्लेसमेंट बताकर इमोशनल नैरेटिव चलाना सोल्यूशन नहीं है। ये ओवर एक्टिंग है। फैक्ट्स पे डिबेट करो, सिंपैथी का कैलकुलेटर पे नहीं। और फाइनली बीजेपी सरकार ने स्कूल्स और एजुकेशन के लिए क्या क्या किया, आप ये देख लो।